मैं इस पोजीशन में तो नहीं हूँ, वो मुझसे बेहतर समझ के मालिक हैं, लेकिन मैं एक तजवीज़ के तौर पे मैं उनसे ये गुजारिश कर सकता हूँ, क्योंकि अदलिया हमारा भी जो है वो अदारा है। मैं ख़ुद एक वकील होने के नाते मुझे बेपनाह एहतराम है, तो आप बार काउंसिल की जो रेफरेंस है उसे सुबह शुरू करें और विद इन 1 वीक आप उसको डिसाइड कर दें और सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आ जाएंगी अगर कोई बेगुनाह है। ये वो कह रहे हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के लिए। और वैसे माजी में 2 दफ़ा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपनी कार्रवाई शुरू की थी, लेकिन दोनों दफ़ा एक इफ्तिखार चौधरी साहब और दूसरे काजी फ़ाइज़ ईसा साहब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को काम नहीं करने दिया गया था और वो सारा मामला सुप्रीम कोर्ट ने ही सुना था। लेकिन मैं आर्टिकल 68 मेरे सामने है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसकी अगर स्लाइड भी चला दें, ये बड़ा वाज़े कहता है, ये है रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन मजलिस शूरा पार्लियामेंट। No discussion shall take place in Majlis Shura Parliament with respect to the conduct of any judge of the Supreme Court or of a High Court in the discharge of his duties. वो क्या कह रहे हैं? No discussion shall no discussion। और ये जजेस का कंडक्ट कि वो अंडर इन्फ्लुएंस हैं अपने बच्चों के, और फिर ये कहा जा रहा है चीफ जस्टिस से कि आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाएं। उन्हें ये कहा जा रहा है, उन्हें डिक्टेट किया जा रहा है कि आप जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसको आप इस तरह से चलाएं। इमरान रियाज, ये एक्चुअली हुआ ये है कि जो इनका प्लान है उसके रास्ते में वाहिद एक रुकावट जो है वो पाकिस्तान की अदलिया रह गई है। अब अदालत को वो ये कहते हैं कि हमारे ऑपरेशंस में अदालत भी हमारे साथ वही मुआवनत करे जो उनको बाकी जगह से मिलती है, यानी जहाँ से वो चाहते हैं उन्हें फोर्स मिल जाती है, जहाँ से वो चाहते हैं उन्हें कॉन्सेंट मिल जाती है, जहाँ से वो उन्हें चाहते हैं दूसरों को लगाने के लिए धौंस और धमकी भी मिल जाती है। तो वो चाहते हैं कि अदलिया को भी वो उसी तरह कंट्रोल करके अपने फाशिज्म के लिए इस्तेमाल कर सकें। अब अदलिया कंट्रोल उनसे हो नहीं रही। लाहौर हाई कोर्ट पे इनका बहुत पुराना एक नज़र है इनकी। लाहौर हाई कोर्ट पे ये प्रेशर डालना चाहते हैं और प्रेशर डालने के लिए डिफरेंट टैक्टिक्स इन्होंने इस्तेमाल किए हैं। मेरे पास अभी कुछ ऐसे शवाहिद पहुंचे हैं, मैं उनको स्टडी कर रहा हूं, हो सकता है इस प्रोग्राम में हम डिस्कस कर रहे हो थोड़ी देर के बाद, जिससे ये साबित होता है कि जिन जजेस के कंडक्ट के ऊपर या जिन जजेस की शख्सियात के ऊपर सवालिया निशान लगाने की कोशिश कर रहे हैं पीडीएम के लोग या इनके सहूलतकार या ये मिल के जिस तरह भी इसको मैनेज करते हैं, उन जजेस के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं और वो बड़ी क्लैरिटी के साथ हैं। वो साबित होता है कि ये सारा का सारा प्रोपेगेंडा है और झूठा है। ये आने वाले वक्त में चीजें सामने आ जाएंगी, लेकिन आज मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी क्लैरिटी के साथ बात की है। और ये जो ऑडियोज हैं इनकी असल कहानी भी हम जानते हैं कि कौन सी ऑडियो किस मौके की है। वो लाहौर में एक ट्रैफिक का इंसिडेंट हुआ, उस ऑडियो को उठा के कहां पे जोड़ा गया, दूसरे इंसिडेंट की ऑडियो, 2 अलग लोगों की ऑडियो को कहां उठा के किसके साथ जोड़ा गया। जजेस को मलाइन करने की कोशिश की जा रही है। आईने पाकिस्तान मना करता है कि पार्लियामेंट के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है कि वहां पे आप जजेस के ऊपर जो है वो कीचड़ उछालें या उनके नाम लेके आप उनकी तस्दीक करें। जहां तक मामला है ना अली अफजल साई का, तो पंजाब की पूरी कैबिनेट का एक एक मिनिस्टर अपनी गवाही दे या ना दे उसकी गवाही देता है। बिल्कुल सही बात। और वो ये कहते हैं कि ही वाज अ फाइन मिनिस्टर, बेस्ट आदमी था, उसने कोई गलत काम नहीं किया। लेकिन उनको तो निशाना इसलिए बनाते हैं ना, निशाना इसलिए बनाते हैं लाहौर रिश्तेदारी कहीं और है, कहीं और है। बिल्कुल। और वो एक्चुअली मैं आपको बताता हूं कि अली अफजल साई को बहुत ज्यादा अप्रोच किया गया, डिफरेंट तरीकों से अप्रोच किया गया, उसको हर तरह का लालच दिया गया और उसको काबू करने की कोशिश की गई। उसने हाथ खड़े किए, उसने कहा मैं आपके साथ भी होऊंगा तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। बिल्कुल। मैं नहीं कर सकता मदद। जो अपराइट लोग हैं वो अपराइट ही रहते हैं, आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं इसमें आपकी, लेकिन ये बात ये लोग मानने को इसलिए तैयार नहीं है कि माजी में इन्होंने रिश्तेदारों के जरिए से तमाम चीजें मैनेज की हैं, मैनेज किए हुए। अब वो ये सोचते हैं ये रिश्ता ऐसा है कि इसके जरिए हम काबू करेंगे। बिल्कुल। लेकिन वो अली अफजल साई ने इनको कैटेगोरिकली कहा है कि यार मेरे से आपको वो नहीं मिलना जो आप ढूंढ रहे हैं। मैं आ भी जाऊं अगर आपके पास तो वो नहीं मिलेगा, काम नहीं होना, वो ताड़ा काम नहीं होना। अच्छा सदीक जान, मैं अभी वहां पर भी जाऊंगा ज़मान पार, क्योंकि जमशेद दस्ती साहब खड़े हैं मुइन के साथ। सिर्फ 1 मिनट लूंगा मुइन, आता हूं आपकी तरफ। आज
राना सनाउल्लाह ने ये कहा कि पहले सिद्दीक जान को मुबारकबाद तो मुबारक तो सदीक जान आपको बहुत ज्यादा, और आप ईद का चांद वैसे अभी रोजों का चांद अभी नजर नहीं आया, लेकिन हमारा चांद जो है ना, ये हमारे साथ बैठ के आके आपको माशाल्लाह बड़ी हिम्मत से आपने सब कुछ किया। ये असल में ये इशू आपका और जो पार्लियामेंट में जो कुछ हो रहा है ये इतना मिला हुआ है, क्योंकि जिस चीज़ के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए बोल खड़ा है, और जो आज पार्लियामेंट में हमला हुआ, और फिर जिस तरह चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अंडर अटैक है, ये सब मिले हुए हैं। इसलिए मैंने वो सीधा आपकी तरफ में आया हूँ सवाल पे। आज राना सनाउल्लाह ने कहा कि ये जी 2 दिन पहले की जो वीडियो है, अब वो मोहम्मद खान भट्टी की वीडियो है, जो कस्टडी में वो जब थे, मार पीट के डरा धमका के उनसे वो ली गई, और उसमें चीफ जस्टिस और मज़ाहिर अली नकवी साहब और एजाजुल हसन साहब के हवाले से गुफ्तगू की गई। और आज क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा कि हमें इन ऑडियो वीडियो की हकीकत का पता है, क्या इनकी हकीकत है, कौन इनको मानता है, तो ये आज राना सनाउल्लाह पार्लियामेंट में आके चीफ जस्टिस की बातों का जवाब दे के पूरा उनको स्कैंडलाइज कर रहे हैं। तो ये तो आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी है, इसको कौन रोकेगा? देखें, आपने जो बात की ना, पहले आपने हवाला दिया कि 2 जजेस का मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गया था, और दोनों बार नून लीग ने उन जजेस को सपोर्ट किया, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल काम नहीं कर सकी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने फैसला किया ही नहीं। और देखें, काजी फैसल साहब ने तो इतराफ़ किया था कि हाँ ये मेरी प्रॉपर्टीज़, मेरे बच्चों की, बीवी बच्चों की प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन मैं इसका जवाब देनी हूँ, ये उन्होंने कैटेगोरिकल कहा था। और फिर उसके बाद जो वो आपको पता है, देखें बात बड़ी सादा है, इस वक्त लड़ाई है इलेक्शन होने या ना होने की, उसकी वजह से ये सारा कुछ किया जा रहा है। ये इन्हें पता है कि उमरता बंदयाल साहब ये फैसला कर चुके हैं कि आइन के मुताबिक इलेक्शन तो होंगे, ये सुप्रीम कोर्ट पे इनको हमला करना पड़े, इनको वो काम ये करेंगे जो ये पहले माजी में जो करते हैं उससे बढ़ के करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये टारगेट रखेंगे। जो आप बयान जिसका हवाला दे रहे हैं मोहम्मद खान भट्टी का, उसका कोई हैसियत नहीं है कानून की नज़र में। इस पे बड़े जुज़बुज़ है राना साहब। ये आ गया सर, ये आ गया। मैं जो आपको कह रहा था जी, इसमें मैं एक चीज सदी भाई थोड़ी सी मैं अगर आप इजाजत दें तो बताता हूँ। एक्चुअली जो टारगेट कर रही है ना वो ऑडियो, वो चंद जजेस को कर रही है। ये वो जजेस हैं जो कंट्रोल नहीं हो रहे। अच्छा, अब इसमें और मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं, हम मजबूरन इसको इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि बोल टीवी ने वादा किया था कि वो जुडिशरी के साथ खड़ा होगा, उसकी कीमत ये चुकाई है कि 1 हफ्ता तो शुएब शेख खुद अंदर रह के आए हैं, और फिर अभी ये कीमत ये चुकाई है कि ये भी अंदर रह के आए। कीमत आपने भी चुकाई है, मैं अभी इनको माशाल्लाह अभी इंक्वायरियां भुगत रहे हैं। अब देखें, ये जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी का बयान है ना परवेज इलाही के, उसमें 2 जजेस को लाहौर हाई कोर्ट के खास तौर पे टारगेट किया गया। इसमें जस्टिस शाहिद करीम साहब हैं और जस्टिस जनाब शाहिद जमील साहब हैं। जस्टिस शाहिद करीम साहब जो हैं उनके बारे में ये कहा गया कि उनका परवेज इलाही और जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसके साथ उनका गहरा ताल्लुक इस वीडियो के अंदर ये साबित करने की कोशिश की गई। अब देखिए, अगर ताल्लुक है तो फिर फैसले उनके हक में आने चाहिए। तो मैं कुछ चीजें आपके सामने रख देता हूं। लाहौर हाई कोर्ट के ये ज़हीन तरीन जजेस में से एक हैं और अपराइट जजेस हैं। अगर देखें ये एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में होते तो ये कभी भी परवेज मुशर्रफ के खिलाफ फैसला ना सुनाते। इन्होंने परवेज मुशर्रफ के खिलाफ फैसला सुनाया, जो बात इस बात की गवाही देती है कि ये कम से कम एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में इंडिपेंडेंट माइंड है इनका। अच्छा, उसके बाद इमरान खान के वक्त में जो इमरान खान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था लाहौर का, वो कौन सा था? रूडा था उसका। हाँ। रूडा के खिलाफ फैसला जज साहब ने सुनाया। अब ये कैसा ताल्लुक है जो निभाया जा रहा है कि जज साहब ने रूडा के खिलाफ फैसला सुना दिया। और पंजाब में जो माहौलियात के इशूज या प्लास्टिक के तैलों के इशूज, उनकी पाबंदी और पानी के तहफ़्फ़ुज़ के जितने मसाइल हैं, वो सबके ऊपर हुकूमत को जो है आड़े हाथों जिस जज ने लिया वो मज़कूरा जज साहब है। और उसके साथ साथ परवेज इलाही के दौर में बतौर वजीर आला जो LDA लाहौर का बदनामे ज़माना मास्टर प्लान एक वो बना था मज़कूरा, उसको यही जज साहब हैं जिन्होंने मुअत्तल कर दिया था। ये ताल्लुकात हैं जो निभाए जा रहे हैं। अभी आगे और आप देखिए, परवेज इलाही साहब का एक बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था, जैसे इमरान खान साहब का रूडा है, यानी इमरान खान साहब का तो ड्रीम प्रोजेक्ट उड़ा दिया उन्होंने। अब आ जाए, परवेज इलाही साहब का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, एक बड़ा मंजूर नज़र उनका, गुजरात का एक डिविजनल हेडक्वार्टर और इंडस्ट्रियल एरिया की तरक्की के लिए उन्होंने ज़रई और जंगलात की अराजी के एक्वायर करने की कोशिश की थी परवेज इलाही साहब ने। और यही मुअज़्ज़िज़ जज साहब वो हैं जिन्होंने उसको कलअदम करार दे दिया था और उस पर फैसला सुनाया था। तो ये जो प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है, एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि मोहम्मद खान भट्टी को, अच्छा मैं मोहम्मद खान भट्टी को कोई सनद नहीं दे सकता ईमानदारी की, क्योंकि उनके अपने करैक्टर और उनके अपने काम उनके साथ होंगे। परवेज इलाही मुनसलाई के काम उनके साथ है, लेकिन जो मुअज़्ज़िज़ जज साहब हैं जिनको इस मामले में लपेटने की कोशिश की जा रही है और फरमाइशी नाम उनसे बुलवाए गए और फिर ऐसा शो किया गया कि हमने खुफिया कैमरे से रिकॉर्ड किया है,
हालांकि खुफिया कैमरे का काम हम करते रहे हैं। हाँ, वो तो हम सब बिल्कुल करते सामने हैं, आ हमें गया पता है कि खुफिया कैमरा कैसे लगता है। एक्चुअली वो पता था कैमरा लगा हुआ है, दबाव डाल के या कोई डील करके जजेस के नाम बता के उनके खिलाफ बयान निकलवाए गए हैं। मुझे आप ये बताएं कि जिस जज के बारे में ये क्लेम किया जा रहा है वो मुअज़्ज़िज़ जज तमाम बड़े फैसले पीटीआई के, इमरान खान के और चौधरी परवेज राय की मंशा के खिलाफ दे रहे है, लेकिन फिर भी उनको निशाना इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट आदमी है। ये किस मंतक के ऊपर है? किस मंतक के ऊपर है? बिल्कुल। अच्छा, ये बड़ी जबरदस्त आपने ये बात कही है कि बड़े ऑनरेबल जजेस हैं और बड़ा इंडिपेंडेंट माइंड है उनका, किसी के ना साथ कोई दोस्ती है ना इस हवाले से इन्फ्लुएंस में आते हैं। अच्छा, अब मुझे ब्रेक पर भी जाना है, लेकिन मोइन जुबैर भी वहां पर है, जमशेद दस्ती भी हैं, और चले एक सवाल कर लेते हैं उनसे। मोइन, अलीना आप भी अगर चाहें तो मोइन से सवाल कर सकती हैं। जी मोइन, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल समीर साहब, आपको सुन पा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर आप जमान पार्क में हैं और आप जमशेद दस्ती आपके साथ अभी हैं आपके साथ? जी बिल्कुल, जमशेद साहब इस वक्त इन्होंने ज्वाइन किया है अपना तहरीक इंसाफ। जरा इनसे एक मिनट बात करके बता दें कि क्यों इन्होंने ज्वाइन किया है, क्या है सारा मामला। अच्छा, आप बताइएगा कि आप आज तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं, क्या बुनियादी वजह है, किस वजह से आप आए हैं? कोई नैरेटिव को प्रमोट करेंगे या खान से इंस्पायर हुए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में गुजारिश है कि खान साहब के मिशन को, उनकी जदोजहद को, उनके जिहाद को मैं देखकर शामिल हुआ हूँ, क्योंकि खान साहब जब मैं एक अरसे से वहाँ लड़ रहा था, मैं गरीब आदमी हूँ, वर्कर आदमी हूँ, मैंने पीपल्स पार्टी में भी देखा, सारा कुछ चले आए। फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2013 में आज़ाद मैंने 2 हल्के जीते, तो मैं अपने आप को तना समझ रहा था। इस टाइम जो इमरान खान ने पूरी 22 करोड़ आवाम को, कौम को मुत्तहद किया है और पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की वो जंग उन्होंने शुरू किया है और उन पर काफ़ी सारे चैलेंजेस का उनका सामना है। आप देखें दुनिया की जितनी जुल्म और बर्बरियत है उस शख्स पे है जो साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। मुजफ्फरगढ़ में ये बताएं क्या पीटीआई की मूव है? वहाँ पे तो पीपल्स पार्टी मेरे ख्याल में 3 सीटें उनके पास कौमी असम्बली की वो हुई हैं। उसकी वजह यह थी कि पीपल्स पार्टी और हमारा वोट जो है ना 2018 में आपस में तकसीम हो गया, क्योंकि हमारा मुश्तरका वोट था। जो भी फैसले हुए माजी का किस्सा है और तरीन साहब भी थे, जो कुछ हो गया। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह के फजल से कहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला मुजफ्फरगढ़ समेत पूरे पाकिस्तान समेत मुजफ्फरगढ़ में भी इनका सफाया होगा और पीपल्स पार्टी को मोइन, ठीक है, मुझे ब्रेक पर जाना है, छोटा सा वक्फा लेते हैं तो वापस आते हैं। तो जो सदीक जान के साथ हुआ और जो अदलिया की कहानी इस वक्त चल रही है, इमरान खान साहब किस तरफ जाएंगे, सब कुछ एक छोटे से वक्फे